गहरे अंधकार से भरी वह रात, जब बारिश की तेज बूंदें धरती पर गिर रही थीं, आरोही अपने बीमार बेटे आदित्य को गोद में लिए अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन अस्पताल के गेट पर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। मैडम, डॉक्टर अभी नहीं मिलेंगे। सुबह आना, गार्ड ने बेरुखी से कहा। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा, उसका बेटा, उसके सामने तड़प रहा था और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आरोही एक गरीब महिला थी जिसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुका था। वह अकेले ही अपने बेटे को पाल रही थी, लेकिन गरीबी और बेरहम समाज की वजह से उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। वह आदित्य को लेकर गली गली घूमी, किसी से मदद की उम्मीद में, लेकिन कोई नहीं रुका। कभी किसी ने दरवाजा बंद कर लिया तो कभी किसी ने अनसुना कर दिया। अगर मैं अमीर होती तो क्या लोग मेरी मदद करते, उसने खुद से पूछा। पर आरोही ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह एक माँ थी और माँ कभी हार नहीं मानती। उसने आदित्य को कंबल में लपेटा और एक बार फिर अस्पताल की ओर बढ़ी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो डॉक्टर के असिस्टेंट ने उसे रोक दिया। पहले फीस जमा करो, तब डॉक्टर देखेंगे, उसने कहा। आरोही के पास पैसे नहीं थे। उसने विनती की, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया देख लीजिए। मैं बाद में पैसे दे दूंगी। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। ठंड बढ़ती जा रही थी और आदित्य की हालत बिगड़ रही थी। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई जिसने आरोही की हालत देखी। बेटी, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा और अपने बटुए से पैसे निकालकर डॉक्टर की फीस भर दी। डॉक्टर ने आदित्य को देखा और तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद उसका बुखार कम हो गया और उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी के आंसू थे। सुबह हुई और आरोही अस्पताल से बाहर आए। वह उस वृद्ध महिला को धन्यवाद देने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। वह सोचने लगी, क्या समाज इतना बेरहम हो गया है कि हमें मदद करने के लिए किसी देवदूत का इंतजार करना पड़ता है। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वह कभी किसी जरूरतमंद को यूं ही नहीं छोड़ेगी। उसने खुद को मजबूत बनाया और अपने बेटे को भी यही सिखाया कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। समय बीत गया, आदित्य बड़ा हुआ और डॉक्टर बना। उसने अपने अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा रखी। जब किसी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है।